वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स गाइस। आज हम अपने चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी के मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सोवियत यूनियन जो वर्ल्ड की सुपर पावर थी, जो पूरे सेकेंड वर्ल्ड को लीड कर रहा था, ऐसा क्या हो गया कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इतना सुपर पावर, इकोनॉमिकली इतना हाई फाई होने के बाद, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर लेने के बाद भी किसी कंट्री को टूटना क्यों पड़ गया। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला रीजन क्या था कि सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। मतलब जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, क्या थे उनके इंस्टीट्यूशंस, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी और कोई पार्टी थी नहीं, उसको कोई अपोज नहीं कर सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं थी, आंसरेबल नहीं थी। जनता उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, वो अपने किसी भी किए गए काम के लिए जनता के लिए आंसरेबल नहीं थे। अब जनता जब अपने आसपास के देशों को देख रही थी कि वहां पर जनता कितनी फ्री है, वहां पर वो अपनी सरकार को क्वेश्चन कर सकती है, कुछ उन्हें जरूरत है तो कह सकती है, किसी काम को करने के लिए कह सकती है, अगर कोई काम उन्हें पसंद नहीं आया है तो वो उसकी निंदा भी कर सकते हैं। लेकिन इनके देश में ऐसा कुछ था नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी जो कह देती थी वो इन्हें मानना ही पड़ता था और वो एक तरीके से रुक गया था, कुछ उसमें आगे डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, बस कम्युनिस्ट पार्टी ही इनको दिखा करती थी। इसके अलावा इकोनॉमिकली जो था ये बहुत नीचे जाने लग गया था। अब जो इनको एक सपने दिखाए गए थे, जब ये सोवियत यूनियन बना था तो एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था जनता को कि आपको एक ऐसे देश में रखा जाएगा जहां रिच और पुअर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, आप जितना काम करोगे आपको उतना मिलेगा, आपको सारी चीजें फ्री में मिलेंगी, आप कैपिटलिज्म से बहुत अच्छी कंडीशन में जियोगे। लेकिन वास्तव में जब ये अपने साथ वाली कंट्रीज को देखते थे तो देखते थे कि ना तो ये इकोनॉमिकली उतने डेवलप्ड है और ना ही टेक्निकली उतना डेवलपमेंट इनके देश में हुआ है जितना कि साथ में वेस्ट के देशों में और यूएस वगैरह में हो रखा है। जब वो दूसरे देशों में जाते थे तो ये चीज उनको फील होती थी कि उनको किस तरह से झूठे गुब्बारे में रखा गया है कि हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम बेस्ट है, सोशलिज्म बेस्ट है, कम्युनिज्म बेस्ट है। लेकिन अब उनको वो चीज फील होने लग गई थी। अच्छा, बात यह है कि जो इतनी सुपर पावर थी वो इकोनॉमिकली इतना स्टैग्नेंट क्यों हो गया था, वहां पर क्यों कमी आनी शुरू हो गई थी। तो उसका कारण ये था कि ये लोग अपने आप को यूएस से टक्कर देने के चक्कर में मिलिट्री पावर बनने के दौड़ में लगे हुए थे। उसके लिए ये न्यूक्लियर पावर बनने के न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे थे, मिलिट्री पावर बनने के लिए अपने ट्रूप्स बड़े बड़े रख रहे थे, बड़े बड़े हथियार बना रहे थे, कभी कहीं इन्वेड कर रहे थे। तो इस चक्कर में जो अपना सारा पैसा था वो उसका एक बड़ा शेयर इन चीजों में लगा रहे थे, जिसकी वजह से जो बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे देश में उनकी कमी होनी शुरू हो गई थी, या वो उस लेवल के नहीं थे जैसा कि वेस्टर्न यूरोप और बाकी दुनिया में चल रहा था। इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी सरकार को क्वेश्चन करने लग गए थे और डाउट करने लग गए थे कि क्या वाकई में सोशलिज्म और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म से अच्छा है, क्या वाकई जो ये हमें ख्वाब दिखा रहे थे ये उन्हें पूरा कर रहे हैं और हम उतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जितना कि बाकी दुनिया के लोग जी रहे हैं। तो इस वजह से इनका विश्वास उठने लग गया था अपनी सरकार के ऊपर से और ये ओपनली जो है उनको क्वेश्चन करने लग गए थे, जो अब से पहले नहीं होता था। अब से पहले ये इसी उसमें रहते थे कि हम बेस्ट हैं, कैपिटलिज्म बेस्ट है। लेकिन अब बाकी दुनिया को देखते हुए इन्होंने डाउट और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं थी, मैंने आपको बता दिया, और बहुत ही अथॉरिटेरियन थी। मतलब जो वो कह देते थे उसको आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते थे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि आपने ऐसा क्यों कहा। उसकी वजह से क्या हो गया था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सरकारी नौकर थे, वो अपने आप को सब कुछ समझने लग गए थे। वो जनता को कुछ समझते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सरकार ने कह दिया वो उन्हें करना है और वो करेंगे, और जनता उनसे कुछ कहेगी तो सरकार जनता को रोक देगी। इसलिए ये पूरी तरह से करप्ट हो गए थे, अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे और क्या कर रहे थे, एक प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे सोसाइटी में। जबकि सोशलिज्म किस बेस पे बना था, इन लोगों से क्या कहा गया था कि कोई प्रिविलेज जो होगा ही नहीं सोसाइटी में, सब बराबर होंगे। बराबरी के लिए तो कम्युनिज्म सोशलिज्म अपनाया जाता है। तो यहाँ पे जब जनता देखती थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो मजे की जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने तो इतना पैसा जोड़ लिया है करप्शन कर करके, और जो आम जनता है वो परेशान होती घूम रही है, तो उनका विश्वास जो है फिर इस सिस्टम से
उठना शुरू हो गया था। इसके बाद आ गए थे हमारे गोर्बाचोव। अब गोर्बाचोव जो आए, जब वो जनरल सेक्रेटरी बने 85 में, तो वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज को उन्होंने समझ लिया था। उन्होंने बीमारी को डायग्नोज भी सही कर लिया था कि ये प्रॉब्लम्स जो है, जो मैंने आपको अभी बताई, ये हमारे देश में अब होनी शुरू हो गई हैं। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन उस डायग्नोशन के लिए जो उन्होंने इलाज शुरू करा, जो मेडिकेशन शुरू करा, वो कहीं ना कहीं जो है वो सही जगह पर नहीं लग पाया। उन रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी ढील देनी शुरू कर दी, थोड़ी पावर को लूजन कर दिया। और जनता को क्या हुआ, इससे जनता को इससे और छूट मिलने लग गई कि वो सरकार के लिए कुछ कह सकती थी। बाहर उन्हें और देखने को मिल गया, उन्हें अपनी कमियां और ज्यादा जानने को मिल गई, और दोनों तरफ से ही जो है उनकी बुराई होनी शुरू हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी उनको बुरा कहने लग गई, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे उनको अपने हाथ से सत्ता जाती दिख रही थी, इसलिए वो गोर्बाचोव की बुराई करते थे। साथ में ये कहते थे कि भैया इतनी जल्दबाजी किस बात की है, बढ़िया देश चल रहा है, क्योंकि उन्हें तो किसी चीज की कोई कमी थी ही नहीं, वो तो बिल्कुल प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे। इसलिए वो ये चाहते नहीं थे कि किसी तरह के रिफॉर्म्स हो, और अगर हो भी तो वो ये चाहते थे कि धीरे धीरे हो। जबकि जनता को क्या था, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो ये चाह रहे थे कि ये रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं ये तेज होने चाहिए, क्योंकि अब उन्हें इसका स्वाद मिल गया था कि कैसे जब फ्रीडम मिलती है तो कितना अच्छा लगता है, जब आपको इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं तो कैसा मिलता है, जब आपको ये इनको वादा किया गया था कि डेमोक्रेसी लाएंगे, तो वो जो डेमोक्रेसी के सपने इन्होंने देखने शुरू कर दिए थे वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन्हें ये लगता था कि धीरे धीरे हो रहा है। इसकी वजह से टग ऑफ वॉर हो गई थी, मतलब कि ये दोनों ही तरफ से बुराई के पात्र बन गए थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो ये कहते थे भैया जल्दी कर रहे हो, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो कहते थे धीरे कर रहे हो, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं उनके रिफॉर्म्स जो है देश में अच्छा होने की जगह देश को तोड़ने के कहीं ना कहीं साबित हो गए कारण। तो एक तरह से गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स हो गए, इसके उसके उन्होंने सपोर्ट लूज कर दिया फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड मतलब जनता का भी सपोर्ट उनके पास से चला गया, और पार्टी मेंबर्स का भी जो साथ था वो उनके पास से चला गया। इसके अलावा क्या हुआ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, नेशनलिज्म और सोवरेनिटी का क्या मतलब है, आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन बना था वो 15 देशों को मिलके बना था। ठीक है, अब जब वो उनके अंदर ये सब लूजन होने लगी पावर, ये सब रिफॉर्म्स होने लग गए, तो नेशनलिज्म और सोवरेनिटी की भावना आने लगी। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब अब वो अपने अपने देश के बारे में राष्ट्रीय भावनाएं उनके अंदर आने लगी। और सोवरेनिटी का मतलब होता है प्रभुसत्ता, मतलब जब आप अपने देश के अंदर के और बाहर के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो अब ये सारे 15 जितने भी थे, ये सब लोग अपने नेशनलिज्म और सोवरेनिटी की भावनाओं से भर गए थे कि अब हमें भी इनसे अलग होना है और हमें अपने डिसीजन खुद लेने हैं। ठीक है, इनमें भी खास जो रिपब्लिक्स थे वो थे बाल्टिक रिपब्लिक्स, जो इनके साथ जुड़े हुए थे, यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया जो थे, इन सब ने सबसे पहले नेशनलिज्म और सोवरेनिटी की बात उठानी शुरू कर दी। और ये एक फाइनल कॉज हो गया डिसइंटीग्रेशन का, कि अब भैया हमें साथ में नहीं रहना है, हमारा अपना देश है, हम अपना खुद देखेंगे, हमें आपके कम्युनिज्म में नहीं रहना है, हमें आप अलग कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि सोवियत यूनियन कैसे बना था। उसमें क्या था, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट था और एशिया का थोड़ा सा पार्ट था। तो जो ईस्टर्न यूरोप वाले देश थे वो इकोनॉमिकली रिच थे। ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी भी बाकी से थोड़ी सी अच्छी थी, उनका कल्चर भी बेटर तो नहीं कह सकते, कल्चर सबका अलग होता है, उनका कल्चर अलग था। और जो एशियन वाली ईस्टर्न ये सेंट्रल एशियन वाली स्टेट साथ में जुड़ी हुई थी वो थोड़ी सी इकोनॉमिकली डाउन थी, वो थोड़े से गरीब थे, और मतलब कल्चरली भी बिल्कुल अलग थे, और इधर वाले अमीर थे उधर वाले गरीब थे। तो जो अमीर वाले देश जुड़े हुए थे साथ में, वो उन्हें अपने ऊपर ये मिडिल ईस्ट वाली ये जो सेंट्रल एशियन वाली देश थे अपने ऊपर बोझ लगने लग गए थे। उन्हें ये लगता था कि हम इनका बोझ क्यों सहें, हम सारी कमाई करते हैं, हम देश को आगे ले जाने के लिए टैक्स देते हैं, उसका फायदा पूरा देश उठा लेता है। जबकि वो एशियन वाली कंट्रीज नहीं चाहती थी कि हम अलग हो जाए, लेकिन क्योंकि ये लोग चाहते थे, इसलिए लास्ट में जो है इन देशों ने, जैसे यूक्रेन, रशिया,
और ये जॉर्जिया, इन सब ने कहा कि अब हमें बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में कि अब हमें साथ में नहीं रहना है। और दिसंबर 1991 को जो है, ये डेट आपको याद रखनी होगी, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे। ये 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी, वो इंस्टीट्यूशंस पुराने पड़ गए थे, रिसोर्सेज का इन्होंने ज्यादा यूज कर लिया था और न्यूक्लियर वेपन्स में लगा दिया था। और एक चीज रह गई, स्पेस प्रोग्राम में इन्होंने बहुत पैसा लगा दिया था। इनको सबको स्पेस में जाने की, यूएस को नीचा दिखाने के चक्कर में जो रॉकेट्स चल रहे थे इनके, स्पुतनिक 1, 2, 3 में जो इन्होंने धड़ाधड़ पैसा लगा दिया था, उसकी वजह से देश में इकोनॉमिकली डाउन आ गया था, पैसे की कमी आ गई थी। ठीक है, एक ये पॉइंट लिखना है। इसके अलावा पीपल जो है बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एंड टेक्निकली एडवांसमेंट जो हो गई थी वेस्टर्न यूरोप की, वो पता चल गई थी, तो सोशलिज्म को क्वेश्चन करने लगे थे। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चल रही थी, उससे जनता को परेशानी होने लगी थी। ब्यूरोक्रेसी ने जम के करप्शन फैला रखा था, उसको जनता अब समझने लग गई थी और उसके लिए एक नफरत की भावना उनके मन में आ गई थी। गोर्बाचोव ने जो रिफॉर्म्स करे, जिसके तहत उसने थोड़ी सी ढील देनी शुरू करी, तो जनता फिर खुल के सामने आ गई कि अब हमें साथ रहना ही नहीं है। उनमें नेशनलिज्म, सोवरेनिटी की भावना आ गई, अलग होने को कहने लगे। और इस तरह से लास्ट में 91 में दुनिया की जो एक सुपर पावर थी, सेकेंड वर्ल्ड को लीड कर रही थी, वो डिसइंटीग्रेट हो गई, सेकेंड वर्ल्ड खत्म हो गया और कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। तो ये कारण है जो आपको लिखने हैं डिसइंटीग्रेशन के। ठीक है, तो आपको अब ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।